बहुत तेज डर लगा अचानक। जब इसे बंद कर तो क्या है। हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं उठ गई हूँ सुबह जल्दी क्योंकि ये शर्मा जी को जाना होता है सुबह सुबह अपनी मीटिंग में, और वो दोनों सोए हुए हैं मस्त। श्री अभी मेरी आवाज़ से शायद उठ रही है। यार कल रात पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई है, मतलब वो खनक को और भैया को इतना डर लगा है। कोई चीज़ उन्हें बार बार परेशान कर रही थी और वो मुझसे आके बता भी रहे थे, बट मेरे को खुद ही समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। और इन्होंने तो गुस्से में भैया को डांट भी दिया था रात में। खैर जो भी है, आज मैं ये सब डिस्कस करूँगी मम्मी पापा से भी। देखते हैं इसका कोई तो सॉल्यूशन हमें निकालना ही पड़ेगा कि अगर कोई चीज़ ऐसे घर में आ गई है या कुछ भी है तो उसे कैसे हटाया जाए, या मतलब उसका कुछ तो सॉल्यूशन निकाला जाएगा। तो बताती हूँ गाइज आगे हम लोगों ने उसके लिए क्या किया या कैसे हुआ, वो सब कहाँ से आई चीज़ें, कैसे गई, जो भी होगा सब मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। फिलहाल आज का दिन मैं बड़ी खुशी के साथ उठी हूँ कि अब सब कुछ अच्छा हो, क्योंकि रात तो बहुत ख़राब ही थी हमारी। भैया से मिलने के बाद मुझे भी अच्छे से नींद नहीं आई, मुझे भी बहुत डर लग रहा था। एक तो सबसे बड़ा डर पता है मेरा क्या होता है, जब मेरे को ऐसे भूत वाली चीज़ कोई सुनने में आती है तो जब मैं कॉर्नर में सोती हूँ बैठ के तो मुझे लगता है कि कहीं मुझे भूत लेके ना चला जाए। तो पूरी रात में ठीक से सो ही नहीं पाई इसी चक्कर में। खैर वो एक अलग बात है, अभी देखते हैं आगे हमें क्या करना है उस चीज़ को लेके, उसका सॉल्यूशन निकालना है फिलहाल तो। हम पहुंच गए हैं और गेट पे खड़ी है रूपवती के साथ हमारा वेलकम करने के लिए। इसमें बहुत वो कर रहा आओ भाई, देख 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 बहुत रोई है, पता नहीं क्या हुआ। आ मिला बेटू, ओ मिलो बाबू। पाती है काकू लो रही बीवी तो आजा मैं आ गई। हाँ, मैं तो आ गई बीवी लेने को, मैं तो आ गई बीवी लेने को। तो गाइज हम लोग आए हैं हॉस्पिटल। क्यों आए हैं अब ये भाई सारा एक्सप्लेन करके बताएंगे कि क्या हुआ इतनी जल्दी जो मुझे इन सबको बुलाना पड़ा। आज रुतवी की तबीयत सुबह से बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हमने उसको कभी नहीं देखा जितना वो रोई है आज, और अब हम उसको डॉक्टर के पास लेके आए हैं। प्लस एक चीज़ और है जो मेरे दिमाग में थी, जो लास्ट व्लॉग में भी था, इनको घर में स्मेल वगैरह कुछ आ रही थी, तो उससे रिलेटेड भी कुछ है। मेरे एक फ्रेंड हैं जो बालाजी की पूजा करते हैं, पुजारी हैं वहाँ पे, तो उनसे मेरी कुछ बात हुई। उन्होंने बताया है कि कोई नेगेटिव एनर्जी है घर के आसपास जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी तो हम रुतवी को डॉक्टर के पास लेके आए हैं, हम जाएंगे उनसे बात करेंगे, वो भी घर पर हमारा वेट कर रहे हैं। फिर देखते हैं कि ये सब हो क्या रहा है एक्चुअल में। और मैं आपको दिखाऊं कि इसने हमें इतना मतलब इतना डरा दिया कि भाई, मैं, मम्मी, माँ, हम सब लोग इसे डॉक्टर पे लेके मतलब गए। मैं नोएडा से आया हूँ, मेरी आज मीटिंग थी, वो मीटिंग छोड़ के मैं आया घर, मम्मी को फिर मैंने पिक किया, और इतना रोते हुए हमने इसको कभी नहीं देखा जितना ये आज रोई है। तो हम वापस घर आ गए हैं। हम आज शूट नहीं कर पाए थे, डॉक्टर ने मना किया था कि आप केबिन में अंदर शूट नहीं कर सकते हैं। तो एज सच तो कुछ इशू नहीं बताया, डॉक्टर ने सिर्फ बोला है कि शायद सर्दी की वजह से उसके कानों में दर्द है। वैसे हमने यहाँ से ज़्यादा टाइम भी इसको कान में ड्रॉप डाली थी, पर डॉक्टर ने और दवाइयाँ दी हैं। तो अभी तो पहले से काफ़ी काम है, ये परेशान नहीं कर रही है, ना रो रही है। बस रात को वो दवाइयाँ डालते हैं, होपफुली जल्दी से इसकी तबीयत ठीक हो जाए। और अभी वो पंडित जी भी आने वाले हैं, उनको भी मैं आज ये सारी चीज़ें पूरा घर को एक बार चेक करेंगे, देखेंगे, तो वो भी दिखा लेते हैं। मतलब मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में यकीन नहीं करता, बट जो घर के बड़े होते हैं ना, जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, वो कहते हैं कि दुनिया में जिस चीज़ का नाम होता है ना, वो चीज़ प्रेजेंट ज़रूर होती है। तो भले ही आपको बुखार ना हो, लेकिन अगर सर दर्द हो रहा है तो डॉक्टर को दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है ना, बुखार नहीं होना चाहिए। तो बस वो आने वाले हैं, अभी कॉल किया मैंने उनको, तो आएंगे, फिर देखते हैं वो क्या बता रहे हैं। होपफुली सब ठीक हो, बट जो भी होगा उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो गाइज आज मैं यहाँ पर जो वापस से इतना लंबा लेक्चर देने वाली हूँ इसलिए क्योंकि आपने कहा था ना कि वो जो हमारा व्लॉग था वो अधूरा छूट गया था और उसे पूरा दिखाओ। तो और मैंने लास्ट में मतलब हम लोग शूट ही नहीं कर पाए। मैंने भैया से लिखवा दिया था कि हमारे साथ में कुछ बड़ी प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से हमने वो शूट नहीं किया। एक्चुअली हुआ ये क्योंकि मैं तो चली गई थी अंदर, मैं उस टाइम पे नींद में भी थी और मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। सच बताऊँ, मैंने भैया के सामने बोला नहीं है कि मुझे डर लग रहा है। मैं चली गई अंदर रूम में और उसके बाद क्या हुआ कि
थोड़ा बहुत क्या मतलब कुछ खनक के साथ भी दूसरे रूम में हुआ। डर लग रहा है बहुत ज़्यादा, गर्मी लग रही है अभी ठंड में लग रही थी बहुत ज़्यादा। थोड़ी देर पहले अपनी हुडी रख के दे रहा हूँ यहाँ पे, मैं तो जा रहा हूँ बाहर, मैं नहीं रुक रहा है। तुझे क्या हुआ? पता नहीं यार, बहुत तेज डर लगा अचानक, जैसे मेरा किसी ने 2 बार उधर से ब्लैंकेट। वो पागल, मेरे साथ भी यही हो रहा है। क्या? मुझे स्मेल आ रही है बहुत गंदी, और ऐसे लगा वो हमारी जो विंडो है ना कूलर वाली, वहां से ऐसे लगा जैसे हवा आई है और वो पूरी कवर्ड है। मेरे को बहुत डर लग रहा है। मामा जी को उठाएं? मामा जी को उठाओगे? मैंने कोशिश करी है बहुत, लेकिन वो सोए पड़े हैं दोनों। भाभी से भी मेरी बात हो गई। भाई मुझे नींद नहीं आ रही। मेरे साथ तो बहुत प्रॉब्लम हुई है, मैं जा रहा हूँ मेरे बाहर। साथ पहले भी ऐसा हो चुका है। बुआ जी कहाँ है? मुझे डर लग रहा है भाई। उठाए सबको? जगह, एक मिनट। प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज्यादा, दोबारा जल्दी हटो, मुझे डर लग रहा है कसम से। खनक के भी साथ हुआ है, तुम मजाक समझ रही थी ना। ये गेट बंद करो, गेट। भाभी कसम से भैया को जगाओ, रियल में इसके साथ भी हुआ है खनक के। मुझे नींद ही नहीं आ रही अब। मैं रात में क्या ड्रामा करते थे दोनों के दोनों। मैं तो भाभी रियल में, सही में। जब मैं उठ के शूट कर रहे थे। मुझे स्मेल आ रही है इसका, ब्लैंकेट खींचा किसी ने पकड़ के। जला लो। जला लो। ये सो भैया, भाभी प्लीज जगा दो इन्हें, एक बार बता दो, इनसे बात तो कर लो। मेरे को नहीं पिटना है सीरियसली। तो ये क्या झूठ बोल रही है? मेरे हाथ टच करके देखो। क्यों क्या हुआ मेरे को बताओ जरा। भाभी कसम से मुझे स्मेल आ रही थी, मैं आया आपके पास, आपने बोला कि हनुमान चालीसा पढ़ के जा सो जा, है ना। मैं बाहर जाके खड़ा हुआ, गर्मी लग रही थी, हुडी उतार के मैंने अपनी खाट पे टांग दी, है ना। फिर इतनी ये बाहर निकल के ही बोली कि वो डर लग रहा, ब्लैंकेट खींचा किसी ने मेरा। अब मेरे को क्या करना है, मैं क्या करूँ? हमें बताओ हम क्या करें। मैं तो घर, भैया से बोलो, लग रहा है यार। भैया से बोलो मुझे घर छोड़ाएंगे। इन्हें जगाओ तो सही इन्हें। रात में इतनी लेट तो कोई नहीं जाएगा घर। मेरे तो भाई नींद भी सब उड़ गई, कुछ नींद नहीं आ रही मुझे अब। कह दो। भैया, 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 यार भैया प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज्यादा। जब भाई इसे बंद कर बोल तो क्या है, बंद कर। भैया आप मजाक सोच रहे हो, मैं सही बता रहा हूँ, प्रॉब्लम हो रही है बहुत। अरे यार क्या बदतमीजी है ये, पूरे दिन तो यार काम पे रहता हूँ यार, हटा यार। क्या बदतमीजी चल रही है, इसे रिकॉर्ड क्यों कर रहे हो? भाभी मैं तो घर जा रहा हूँ अपने। डर लग रहा है भाभी। तो यार। भाभी मैं अपने घर जा रहा हूँ। भाभी मैं घर जा रहा हूँ। अभी नहीं जाओगे? सही में बहुत डर लग रहा है कसम से, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। रात के कितने बजे तुम्हें पता है क्या? क्या भाभी सही में ये झूठ बोल रही है, मुझे डर लग रहा है बहुत ज्यादा, कुछ तो करो। मैं क्या बोलूं, मेरे रूम में सो जाओ यार, मुझे क्यों डरा रहे हो? नहीं डाल के ठीक है मैं जा रहा हूँ। अब क्या हुआ, रात को हो गई थी सेम नाइट पे भैया की तबीयत खराब, राजा भैया की। तो सुबह इसलिए मैं तो तुरंत चला गया था, ये 2-3 तो घंटे बाद ही अपने घर पे। डर की वजह से सुबह ही अंधेरे यहाँ से निकल लिए, अपने घर चले गए। बट इन्होंने मुझे अभी आके ये बताया कि इनके साथ में वहाँ भी कुछ प्रॉब्लम हुई। मतलब जो कोई भी एक चीज़ थी, मैं बताऊँ सच में, वो आई तो भैया आपके साथ ही थी। मेरे साथ थी, लेकिन उसके बारे में पता चला है ना। हाँ, जो आकाश भैया के थ्रू पता चला है हमें। हमें ऐसा हुआ क्योंकि एक के बाद सबको प्रॉब्लम हुए जा रही थी, कभी किसी के साथ कुछ, कभी किसी के साथ कुछ। तो फिर हम ऐसे ही, मैं भाई से बात कर रही थी, मैंने भाई से चीज़ें शेयर की, फिर भाई ने किसी को बुलाया, उनसे पता किया, तो वहां से पता चला है कि ये जो कुछ भी आया है घर में, वो आया इनके थ्रू है। क्योंकि भैया गए थे घूम, इन्हें भी कुछ नहीं पता है। इन्हें और वो कुछ पहले भी हमारे घर में आ चुका है, काना भैया और तरुण हाँ, भैया के साथ। एक वही बार- चीज थी जो उस टाइम पे आई थी, Yes. वही आई थी अब की बार भी दोबारा, मतलब उसने दोबारा राउंड मारा। घर ज्यादा पसंद आ गया। घर ज्यादा पसंद नहीं, मतलब कुछ हुआ होगा इधर आसपास में ही, तो वो ही चीज है जो बार बार घूम के, वो तो देखती हैं ये चीजें कि हम कहाँ एंटर कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। अब वो भैया के थ्रू यहाँ आया, तो भैया तो सुबह ही डर की वजह से यहाँ से जा चुके थे। जब मैं सुबह उठ के आई, मैंने कहा भैया कहाँ है, तो माँ ने बताया कि वो तो उसकी तबीयत खराब हो गई थी रात को और वो घर चला गया ऐसे करके। अब इनके साथ घर पे भी, मतलब ये इन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पे भी कुछ हुआ है।
मैं उस टाइम पे मतलब जब हमने वो खेलने वाला व्लॉग शूट किया था ना, हाँ। उससे पहले की बात है ये, है ना। तो मैं उस दिन मैं यार डिस्टर्ब हो गया था बहुत ज्यादा, है तो मैंने कि थोड़ा पेपर आने वाले तो मैं पढ़ने के लिए बुलंदशहर आ गया लाइब्रेरी। वहाँ पे मतलब इतनी प्रोफेशनल लाइब्रेरी नहीं है, नॉर्मल ही है ना। तो वहाँ पे हम 2-3 लड़के आए कि यहाँ पे पढ़ेंगे, वहाँ पे पढ़ने बैठा, है ना। मेरे पास वीडियो भी है उसकी, तो सीसीटीवी से आ गई है रिकॉर्ड होके। अच्छा भैया, आप उसे शेयर कर देंगे इस पे ब्लॉग में? हाँ दिखा दूंगा, हम मैं आपको- क्लिप डाल दूंगा ऊपर, मतलब आपको दिख जाएगी, वो दिखा दूंगा। हाँ, फिर मैंने आपको बताया था ना उसके बारे में, उससे यार उसने तो बहुत ज्यादा दिक्कत कर दी। फिर मैं उस दिन से आज यहाँ पे आया हूँ क्योंकि व्लॉग एडिट करना था ये वाला। मतलब एक्चुअली आप आप इसे लोगों के इतने मैसेज आ रहे थे ना, तो हमें ना मतलब इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, पर फिर भी मैंने मैंने कहा भैया प्लीज़ आओ, क्योंकि सब जानना चाहते हैं, हमारी फैमिली जानना चाहती है कि आगे हमारे साथ क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम हुई है। तो मैंने भैया को बुलाया, ये सिर्फ इसलिए कि आपको हमारी आगे वाली जो घटना हमारे साथ घटी है, बहुत सारी चीज़ें जो हमने फेस की हैं, वो सब आपको पता चल सके, इसलिए वो बेचारे स्पेशली आपके लिए उसे एडिट करने के लिए आए। मैंने सब रिकॉर्ड किया, सब जो मेरे साथ हुआ था मैंने सब रिकॉर्ड वैसे किया। मतलब हुआ हम सबके साथ भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फेस किया है वो इन्होंने किया है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है राजा भैया को, इनके साथ तो बहुत ही गंदा हुआ है जो भी हुआ है। मैं तो स्मेल से ही मान गई, और खनक भी थोड़ी डरी हुई थी क्योंकि इनके साथ भी थोड़ा लंबा कुछ हो ऐसा हो गया, कुछ डरावना सा। भगवान मुझे बचा के रखना। अब नहीं है कुछ भी, अब सब ठीक हो गया। हाँ, क्योंकि वो हमने ना मतलब थोड़ी पूजा वगैरह करा दी है, लेकिन हम वो ले नहीं सकते थे, उन्होंने मना कर दिया था कि मैं ऐसे व्लॉग में नहीं आऊँगा। जो भी थे जिन्होंने पूजा की थी, तो हमने पूजा कराई है, तब से शायद थोड़ा सुकून है। अभी तक हमारे साथ ऐसे कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है तब से, तो बाकी देखते हैं आगे कुछ होता है तो क्या रहता है, कैसे करेंगे। वैसे तो हमने अपनी सेफ्टी कर ली है सबने मिलके, अब कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं भी ठीक हूँ, मस्त हूँ एकदम।